गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज समस्त इलाका के निवासी संगत एवं गुरुद्वारा समिति द्वारा काफ़ी तादाद में लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह को दिया और एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक विजय सागर मिश्र को दिया। संगत एवं गुरुद्वारा समिति का कहना है कि गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह पर अपने कानूनी अधिकार को लेकर दस्तावेज एवं न्यायालय से पारित आदेश सहित जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। आज भी गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह पर सत्येंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और सतनाम सिंह, देवेंद्र सिंह और हरप्रीत कौर कुछ लोगों के साथ मिलकर पूरी तरह गैर कानूनी तरीके से गुरुद्वारे पर कब्जे की नीयत से बैठे हुए हैं। इन सब बातों से परेशान होकर सिख संगत ने आज एक निर्णय लिया है कि समस्त सिख संगत 11 मार्च को अम्बेडकर पार्क रामपुर में जमा होकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो होली के पावन पर्व के बाद अनिश्चितकालीन धरना अम्बेडकर पार्क रामपुर में रहेगा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती दिखाई पड़ती है तो अगला कार्यक्रम उनका विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन सिख संगत द्वारा तय किया गया है। वाहेगुरु जी की फतेह। आज मुझसे पूर्व हमारे साथियों ने आपको बता ही दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के मार्फत, कॉपी एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को है। ये 20 फरवरी को हम लोग वहाँ के इलाके की संगत डीएम साहब के पास आई थी, लिख के दिया था। डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया था 3 या 4 दिन में मैं एसडीएम साहब से आख्या मांग के इसका जो सही निस्तारण होगा वो मैं करूँगा। लेकिन अभी 4 दिन पहले हम लोग डीएम साहब से मिले थे तो एसडीएम साहब ने आज तक वो आख्या नहीं दी है। एसडीएम साहब के पास जब जाके वहाँ की संगत ने संपर्क किया तो उन्होंने कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिया आख्या के बारे में। डीएम साहब से आके मिले, बताया तो डीएम साहब ने उसमें एडीएम साहब और एडिशनल एसपी साहब को कहा कि हम जांच दे रहे हैं और जो ठीक निर्णय होगा वो करेंगे। लेकिन आज फिर आए थे। हमारा डीएम साहब से भी एक अनुरोध है कि इससे पूर्व जब जिसको ये अभी बता रहे थे मुकदमे कायम है और बाबा फौजी देवेंद्र सिंह, जब उनको काबिज कराया गया था, उनको वहाँ का बैठाया गया था, तो हमें मालूम है कि इस हाल में डीएम साहब ने मीटिंग बुलाई थी। एसडीएम साहब को कह के दोनों पक्षों को बुलवाया था और यहीं एक ही दिन में तय कर दिया था। और देवेंद्र फौजी जी के साथ जैसे को मंत्री जाता हो इस तरीके से फोर्स के साथ जाके उनको वहाँ का चार्ज दिलवा दिया गया था। अब इलाके की संगत को दिक्कत इस बात की है कि इससे पहले डीएम साहब ने वहाँ एक कमेटी बना दी थी और जिस कमेटी में कुछ यहाँ रामपुर गुरुद्वारे के सहबान सिख संगत के लोग थे, एसडीएम साहब और सीओ साहब के नेतृत्व में वहाँ बिलासपुर वाले को, और दोनों पार्टियों के 2-2 मेंबर रख लिए गए थे। तो वो जितने दिन वो कमेटी चली, मेरे ख्याल शायद 11 महीने के करीब, उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा लंगर वगैरह जितना खर्चा होता है वो सारा खर्चा निकाल के भी 2 करोड़ से ज़्यादा रकम वहाँ खाते में जमा है। और डीएम साहब को हमने अवगत भी कराया है कि जिसको संगत को इतराज़ था कि उसको गलत बैठाया गया, लेकिन डीएम साहब के मन में थी, इन्होंने ठीक समझा, संगत ने डीएम साहब के आदेश माना और जिसको बैठाया उसको बैठने दिया। कुछ भी वहाँ संगत ने जाके कभी भी कोई इतराज़ नहीं किया और तब से आज तक मेरे ख्याल शायद 10 या 11 महीने हो चुके हैं, साल ही होने को आ गया। 1 रुपया भी वहाँ खाते में नहीं है, ना खाता खुलवाया गया है। ये अवगत हम अपने अधिकारियों को यहाँ ज़िले में डीएम साहब ऐसा कहा गया हो। अब वो तकलीफ़ की बात यही है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में, मेरा मत मुंह खुलवाइए, मैं खोल नहीं सकता, मैं बहुत मजबूर हूँ। हमारी पार्टी की छवि खराब हो रही है। मैं अगर बोल दूंगा नाम तो पार्टी हमारी नाराज़ हो जाएगी और नाराज़ नहीं हो जाएगी
और हमें तकलीफ़ इस बात की है, जब हम पार्टी में आए हैं पार्लियामेंट के चुनाव में बिलासपुर तहसील, मैं आप लोगों के मार्फत अपने प्रदेश के मुखिया तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि बिलासपुर विधानसभा में तहसील मिलक है और तहसील बिलासपुर है, 2 तहसीलों की विधानसभा है। और बिलासपुर तहसील से हमेशा भारतीय जनता पार्टी 22 के इलेक्शन में भी विधानसभा में 23,500 से हार के आई थी, और अब के यही संगत सब साथ जुड़ी थी, और बिलासपुर तहसील से मात्र हम 4,500 से हार के आए हैं। हमने 18-19,000 वोट बढ़ाया पार्टी का, और आज हम संगत के सामने गूंगे होके बैठ गए हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। किसके पास जाएं? अधिकारियों से भी, ये तो आप पूछिए अधिकारियों से, हमारे नेता पूछें, ऊपर के पूछें कि किसके दबाव में ऐसा हो रहा है, कौन ताकतवर है बिलासपुर में। भाई बड़े अफसोस की बात है, और जिस तरीके से ये बातें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच ही नहीं रही हैं। हम जानते हैं, आप देखते हो कि हमेशा वो सिखों का कितना सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमारी संगत का पैसा खुर्द-बुर्द हो रहा है। और मैं डीएम साहब से भी मांग करता हूं कि डीएम साहब आप बहुत बढ़िया अधिकारी हो, एसपी साहब भी बहुत बढ़िया अधिकारी हैं, आप बहुत ईमानदार हो। जब से आपने इन फौजी दविंदर को वहाँ बैठाया है, तब से हिसाब लीजिए कि वो संगत का पैसा कहाँ गया है। मेरी मांग है आपसे डीएम साहब, उसका हिसाब लीजिए कि पैसा कहाँ गया है। और पैसा, जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले दलबारा सिंह कह रहे थे, फौजी दविंदर सिंह का तो नाम है, फौजी दविंदर सिंह का नाम है। इतवार को गुल्लक खुलती है, उसके हिस्से होते हैं वहाँ, पूरी बिलासपुर तहसील को पता है। अगर ये आरोप बार बार लग रहे हैं तो जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं इस समय, उनको सोचना चाहिए। जवाबदेही हैं, पब्लिक जवाब मांगती है। आज हम पीछे हट जाएंगे नेता लोग, लेकिन इलेक्शन में ये पब्लिक हमसे पूछेगी। तो आज जो ज्ञापन दिया है, इस मंशा के साथ दिया कि हमारी आवाज़ डीएम साहब की मार्फत हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं, ख़ासतौर सिख समाज को बहुत उम्मीदें हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, उन तक हमारी बात पहुँचे और वो इसकी गहराइयों से इसकी जांच कराएं, वरिष्ठ अधिकारियों को भेज के जांच कराएं कि भाई इस गुरुद्वारे का पैसा कहाँ गया। वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम डीएम साहब और एसपी साहब से मिले थे। जो गुरुद्वारा पसियापुर में है, उसके सारी अदालतों से हमारे पक्ष में है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो, उसके पक्ष में सारे आदेश हैं। हमारा इनसे अनुरोध था अधिकारियों से कि जो लोग वहाँ बैठे हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि हम लोग कोई कानून अपने हाथ में लेना नहीं चाहते। हम गांधीवादी तरीके से ही उन लोगों को हटवाना चाहते हैं। और हमारी मांग भी है मुख्यमंत्री योगी जी से, क्योंकि योगी जी सिखों का बहुत सम्मान करते हैं और सिखों के हर मामले में वो साथ देते हैं। लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती, ये प्रशासन हमारे सिख समाज के लिए क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं करे। क्योंकि उस गुरुद्वारे की जो फंडिंग, जो पैसा आता है, उसको कुछ लोग खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं। हमने प्रशासन से कहा था कि ये पैसा रुकवाया जाए और इसे सरकारी खाते में जमा कराया जाए, और ये जो पैसा है जो जिसके हक में हो वो उसको मिल जाएगा। तो ये प्रशासन ने ये भी नहीं किया, इसलिए सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और 11 तारीख को जो धरना देंगे, उस धरने पे अगर नहीं सुनेंगे तो फिर भाई विधानसभा में भी हम धरना दिया जाएगा सामने। गुरुद्वारे में किन लोगों वो कब्जा जो है हाँ फौजी है देवेंद्र सिंह, जो कि कमेटी ने हटा दिया, क्रिमिनल है वो, उसको अदालत ने भी हटा दिया, हमारी कमेटी जो प्रबंधक कमेटी उन्होंने भी हटा दिया, उसके बावजूद भी वहाँ वो कब्जा करे बैठा है। उसे तुरंत हटाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और आप हमारे पत्रकार बंधु जो है, हम आपसे अपील करते हैं कि इसमें हमारा साथ दें। आप भी ये बात हमारी आगे बढ़ाएं ताकि हमारा ये सिख समाज जो है इसको न्याय। आज आप डीएम साहब से मिले हैं और कप्तान साहब से मिले हैं, गुरुद्वारे को लेकर ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? सर अगर कहें तो मैं ये ज्ञापन पूरा पढ़ के सुना दूं।
मेन पॉइंट बता दीजिए क्या क्या आपकी। हाँ, मुझे 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं इसको पढ़ने में। ठीक है, इसमें लिखा है कि सर गुरुद्वारा सिख संगत बाबा दीप सिंह, किसको पहले ये तो बताओ। ये सर मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीएम साहब के द्वारा भेजा गया है और पुलिस अधीक्षक जी को इनको दिया गया है और इसकी एक कॉपी मंडलायुक्त को भी जाएगी। क्या मांगे आप? मांग कुछ नहीं सर, ज्ञापन देने आए हैं कि हम बहुत देर से जो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह का मसला है, पहले तो जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं बिल्कुल बिना किसी कानून के, बिना किसी कोर्ट के आदेश के और बिना किसी भी तरह की कोई भी मतलब जुडिशल उनके पास राइट नहीं है वहाँ बैठने का, वो बिना किसी जुडिशल राइट के वहाँ बैठे हुए हैं। और हम कई बार प्रशासन से इस बात को कह चुके हैं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स हम दे चुके हैं। 2 बार हम डीएम साहब के पास आए थे, 2 बार डीएम साहब को मिलकर अपनी बात बता चुके हैं। डीएम साहब ने एसडीएम साहब से आख्या मांगी थी, हम वहाँ भी गए थे। एसडीएम साहब ने हमसे जो कागज़ मांगे थे उससे बढ़ के हमने कागज़ उनको दिए हैं। अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई इस मामले में नहीं हुई है और जो लोग बैठे हैं वो एक क्रिमिनल व्यक्ति है वहाँ। उनके मुकदमों का पूरा ब्यौरा हमने डीएम साहब को भी दिया है, एसपी साहब को भी दिया है और न्यायालय में भी लगा हुआ है। और वो एक आपराधिक छवि की महिला के साथ वहाँ बैठा हुआ है और उस महिला के जो कारनामे हैं वो भी हमने बताया है कि कब का चोरी का केस है, कब 376 के उसने 2 मामले लोगों पे लिखवाए हैं और उसके सास ससुर ने भी उसको बेदखल कर रखा है अखबार में देकर के। सारे प्रूफ हैं हमारे पास, डॉक्यूमेंटेड हैं। और ऐसे लोग जब गुरुद्वारे पे बैठे हुए हैं और उनको प्रशासन किसी भी तरह से हिलाने की उसमें नहीं है कैपेसिटी में, तो इससे हमें क्या आइडिया लगना चाहिए। आज तो हम हार के जो जिला मुख्यालय पे आए हैं डीएम साहब से ये कहने के लिए कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 11 तारीख को, ये जो आने वाली 11 तारीख है, 11/3/2025, इस तारीख को अंबेडकर पार्क पर जो सिख संगत है ये धरना देगी, अपनी मांगे मांगेगी कि एक दिन का धरना होगा ये, और इनको हटाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाएगी कि ये लोग हमें तो इतना बता दीजिए इस आदेश के साथ ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई आदेश नहीं है इनके पास। अभी कोई किसका कब्जा है गुरुद्वारे पर? कब्जा का जो अगर हम न्यायालय की तरफ देखते हैं तो इन लोगों का कोई कब्जा किसी तरह का वहाँ नहीं है। सिर्फ नाजायज़ तरीके से ये लोग गुरुद्वारे को हथियाने की नीयत से वहाँ बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन सी राजनीतिक ताकत है जो इन लोगों के पीछे काम करती है। हम अपने मुंह से ये बात कहना नहीं चाहते और हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, पता सबको है, पर हम मीडिया के माध्यम से भी ये मैसेज हमारा अगर उस राजनीतिक ताकत तक पहुंचता है तो हम विनती करेंगे कि आप ऐसा ना काम करें कि जिसकी वजह से सिख संगत नाराज हो। डीएम साहब से इस हिसाब से बात हुई, क्या आश्वासन मिला? डीएम साहब ने 100% हमें न्याय देने की बात कही। आज 100% करें आपके साथ न्याय होगा। हमने ये जो आपकी मांग है और जो आख्या है वो एडिशनल एसपी साहब और एडीएम साहब इन दोनों को फॉरवर्ड कर दी है। ज्ञापन किस किस को दिया और क्या मांगे? आज हमने जो ज्ञापन दिया है एड्रेस है माननीय मुख्यमंत्री जी को और कॉपी उसकी जो है वो डीएम साहब और एसएसपी साहब को दी गई है। एक कॉपी कमिश्नर साहब को भी की गई है। क्या मांगे हैं आपकी? उसमें यही मांगे हैं जो इससे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि वहाँ पर इनलीगल तरीके से क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको हटाने के लिए, और जिनका कोई अधिकार नहीं है, कहीं न्यायालय में उनका कोई वाद अभी नहीं चल रहा है, कोई किसी किस्म की कोई बात ही नहीं है, उनके पास कोई लीगल अधिकार नहीं है, जिस वजह से वो बैठे हुए हैं। पता नहीं उसके पीछे क्या चीज़ है, किसकी हस्ती है, कौन उनको प्रोटेक्शन दिए हुए है। प्रशासन भी वहाँ बोलने में थोड़ा सा अपने आप को हिचकिचाता है। पहले एसडीएम साहब को जांच आख्या एसडीएम साहब से मांगी गई थी, लेकिन एसडीएम साहब ने हमारी जो बात थी वो पूरी अच्छी तरह सुनी। वहाँ पर भी हमारी काफ़ी उनसे गर्मा गर्मी भी हुई थी। और उसके बाद आज जब हम दोबारा डीएम साहब के पास आए तो इन्होंने बता दिया कि एडिशनल उनको एसपी साहब को और एडीएम साहब को वो जांच जो है उनमें उनको इंक्लूड कर दिया गया है और 7 दिन के लिए उन्होंने टाइम मांगा है कि 7 दिन में हम उनको कह रहे हैं कि वो इसकी जांच की जो है अपनी रिपोर्ट दें और आपके साथ 100% आपके साथ न्याय होगा।